बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान की राजनीति का शायद मैं पहला शख्स हूँ जो छात्र भी है और एमएलए भी है। जो भी एमएलए बनता है उनका स्टूडेंट लाइफ छूट जाता है, कट जाता है। मैं अभी मेरा 5 तारीख को पीएचडी का मेरा प्री सबमिशन होना है, यानी मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ पढ़ने के लिए और मैं विधानसभा भी जाता हूँ, अपने झारखंड का विधानसभा जाता हूँ। लेकिन जितना चर्चा हम खेलों की करते हैं, जितना चर्चा हम सेलिब्रिटी की करते हैं, उतनी चर्चा हम पॉलिटिशियन की नहीं कर पाते, पॉलिटिक्स की नहीं कर पाते हैं। उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है, आज राज्य भुगत रहा है। आज एक धारणा बन गई है कि पढ़े लिखों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। इसी धारणा को तोड़ना होगा। तो इसलिए मेरा मानना है राजनीति में बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव समय लगेगा, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब राजनीति में बदलाव होगा। और जो पुराना पैटर्न है, नेता का बेटा नेता बनेगा, रईस का बेटा नेता बनेगा, जिनके पास पैसा है उनको विधायकी का टिकट मिलेगा, वो सारी परंपराएं टूटेंगी, वो मिथक टूटेंगे और नए नेता तैयार होंगे, नए नेता बनेंगे। और पता चलेगा इनको वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही है। अगर वैकेंसी आई तो पेपर लीक हो गया, सीटें बेच दी गई, तो इनको कितना तकलीफ होगा ये बताइए। आज लगभग 4 घंटा 5 घंटा समय इस लाइब्रेरी में देंगे और 5 साल के बाद अगर एक परिणाम इनके सामने नहीं होगा, एक परीक्षा नहीं ली जाएगी, तो इनको दुख होगा। कहते हैं कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कॉपी करते, चाहे डोमिसाइल नीति वाली बात हो। हाँ, निसंदेह मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा किया जिनको बड़े नेता कॉपी कर रहे हैं और अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा, ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार में पहली सियासी एंट्री जयराम महतो ने जो है वो की है। आज महनार विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं विपिन सर के लिए प्रचार करने के लिए। बड़ी बात होती है, हमने देखा है कि जब से डुमरी के विधायक बने हैं कई कॉल जो हैं वो बिहार से जाते हैं। एक कॉल मैंने देखा कि गया से जो है वो लोग इनको फ़ोन करते हैं और मदद के लिए गुहार लगाते हैं। आज इनसे हम विस्तार से बात करेंगे, हालांकि काफ़ी व्यस्त हैं, चुनावी प्रचार जो है कर रहे हैं विपिन सर के लिए। लेकिन इस वक्त कहाँ हैं? महनार में तो हैं, लेकिन महनार में कहाँ हैं? देखिए, महनार में एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर छात्र जो है वो पढ़ रहे हैं और संभवतः लगता है ये कंप्यूटर कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी में छात्र पढ़ रहे हैं और जयराम महतो आए। आपका तो छात्रों से नाता रहा ही है, छात्र नेता के तौर पर आप आए, फिर विधायक बने, सबसे पहले बिहार आए हैं। पहला आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ रोड शो कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं लोग आपको पहचानते हैं बिहार में। और ये बात बिहार की नहीं है, ये बॉर्डर इलाका नहीं है, आप गंगा पार चले आए हैं, मतलब कि यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि आपका क्रेज है, क्या कहेंगे? इसके लिए सबसे पहले मैं बिहार की जनता का आभार, धन्यवाद कि आज झारखंड से यहाँ आने के बाद भी ढेर सारा प्यार मिल रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि छात्रों से, मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान की राजनीति का शायद मैं पहला शख्स हूँ जो छात्र भी है और एमएलए भी है। जो भी एमएलए बनता है उनका स्टूडेंट लाइफ छूट जाता है, कट जाता है। मैं अभी मेरा 5 तारीख को पीएचडी का मेरा प्री सबमिशन होना है, यानी मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ पढ़ने के लिए और मैं विधानसभा भी जाता हूँ, अपने झारखंड का विधानसभा जाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, विधायक भी हैं, पढ़ते भी हैं, इंग्लिश से जो है वो पीएचडी कर रहे हैं और इंग्लिश भी इनकी बहुत शानदार है। 2-2 गार्ड जाते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर मैं देखता हूँ कि आप पढ़ रहे होते। एक फोटो मैंने आपका वो भी देखा था जी। तो निसंदेह स्टूडेंट के बीच से हम अभी भी हैं। अभी हमारा लगभग 1 साल लगेगा पीएचडी का कंप्लीट होने में, 1-1.5 साल, या फिर हो सकता है 6 महीना में भी, चूँकि पीएचडी कोर्स ही ऐसा होता है। लेकिन मैं आज भी जो स्टूडेंट के मुद्दे होते हैं उनको मैं विधानसभा में उठाता हूँ, उन पर मैं बहस करता हूँ और सरकार को बाध्य करता हूँ कि उन पर वो काम करे, चाहे जो भी मुद्दे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि चूँकि हम लोग पढ़ लिख के गए हैं यहाँ तक, हमने अनुभव किया है कि क्या परेशानी होती है छात्रों को, कोचिंग संस्थानों में कैसी तैयारी करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, गांव से दूर शहरों में जाते हैं। जैसे यहाँ के बच्चे पटना जाते हैं तो हमारे बच्चे रांची जाते हैं, धनबाद जाते हैं, हजारीबाग आते हैं पढ़ने के लिए। एक 10 बाय 10 के कमरे में अपना जीवन का 5 साल 10 साल बिताते हैं और उन्हें जब निराशा लगती है तो कितना दुख होता होगा। तो इसीलिए मैं वहीं से, उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ से मैं उनकी समस्याओं को देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ, और उसीलिए मैं मजबूती के साथ झारखंड के विधानसभा में उन मुद्दों को उठाता हूँ। इसलिए मेरा मानना है, भारत की राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, पढ़े लिखे युवाओं को अपने कोचिंग क्लासेस की तैयारियों के साथ साथ राजनीति में भी सोचना होगा। जितना समय हम लोग, अभी देखिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पहुंची है महिला की, बधाई है। लेकिन जितना चर्चा हम खेलों की करते हैं, जितना चर्चा हम सेलिब्रिटी की करते हैं, उतनी चर्चा हम पॉलिटिशियन की नहीं कर पाते हैं, पॉलिटिक्स की नहीं कर पाते हैं। उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है, आज राज्य भुगत रहा है। आज एक धारणा बन गई है कि पढ़े लिखों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। इसी धारणा को तोड़ना होगा। अब बताइए, जब देश को आज़ाद करने की बात थी
जब देश को अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद करने की बात थी तो पढ़े लिखे लोग थे, गांधी पढ़े लिखे थे, नेहरू पढ़े लिखे थे, सरदार पटेल पढ़े लिखे थे, भगत सिंह पढ़े लिखे थे, नेताजी बोस पढ़े लिखे थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया और आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं और हम मैट्रिक फेल को अगर देश चलाने के लिए सौंपेंगे, देश का मंत्री उन्हें बनने का अवसर देंगे, राज्य के मंत्री बनने का उन्हें अवसर देंगे, MP MLA बनने का उन्हें मौका देंगे, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य गति के साथ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है राजनीति में बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव समय लगेगा, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब राजनीति में बदलाव होगा। और जो पुराना पैटर्न है, नेता का बेटा नेता बनेगा, रईस का बेटा नेता बनेगा, जिनके पास पैसा है उनको विधायकी का टिकट मिलेगा, वो सारी परंपराएं टूटेंगी, वो मिथक टूटेंगे और नए नेता तैयार होंगे, नए नेता बन के सामने चलिए छात्रों से ही पूछते हैं, क्या छात्र आप लोग मानते हो कि छात्रों को राजनीति में आना चाहिए? देखिए आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं सब, क्या बात है। बिल्कुल, आज हमारी यही बहनें जो आज इतनी मेहनत से यहाँ तैयारी कर रहे हैं और पता चलेगा इनको वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही है, अगर वैकेंसी आई तो पेपर लीक हो गया, सीटें बेच दी गई, तो इनको कितना तकलीफ होगा ये बताइए। आज लगभग 4 घंटा 5 घंटा समय इस लाइब्रेरी में देंगे और 5 साल के बाद अगर परिणाम इनके सामने नहीं होगा, एक परीक्षा नहीं ली जाएगी, तो इनको दुख होगा। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए आप विपिन सर के लिए प्रचार करने आए हैं, बिहार में कल रात में पहुंचे, क्या माहौल लगा? देखिए आप चाहते तो किसी के लिए भी प्रचार कर सकते हैं, बॉर्डर इलाकों में कई विधानसभा सीटें आती हैं। हमारा डिमांड बिल्कुल है, और जितने हमारे पड़ोसी राज्य है और जो मेरा भाषण का तरीका है उससे लोग काफ़ी इनवाइट करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में चले आए। लेकिन चूँकि विपिन जी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और हम लोग भी झारखंड में जो राजनीतिक दल हैं उनके इतर होकर अपनी पहचान को बनाए हैं, तो इसलिए मैंने और इनको देखा है लगातार संघर्ष करते हुए। एक शिक्षक हैं और चीज़ों को जानते हैं, तो मैंने कहा एक प्रयास करते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं, फिर भविष्य तो अभी लंबा चलना है। हम लोग तो ही जुमा ही राजनीति में आए हैं, लंबा चलना है। नहीं, आप भले ही जुमा आए हैं, लेकिन आपका तरीका तो ऐसा है कि आप बहुत लंबा खेलेंगे। कुछ 1-2 और सवाल है कि झारखंड में मंत्री हैं संजय यादव, उनके बेटे कहलगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? पिता जो है वो मंत्री हैं, काम ठीक से कर रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, पॉलिटिक्स में परिवारवाद होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई रहे, मेरे रहे। मैंने तो झारखंड में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने 3 चीज़ कहा था। पहला ये कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो मेरा जो जिला होगा उस जिला से बाहर हम 1 इंच ज़मीन नहीं खरीदेंगे। आज जनता की गरीबी का कारण है, नेताओं का ज़रूरत से ज़्यादा अमीर होना ही हमारी गरीबी का कारण है। जी हाँ, एक नेता के पास आज इतना काला धन है जितना उस राज्य का बजट नहीं है। 4-5 नेता अगर मिल जाएंगे तो राज्य के बजट का इतना पैसा उनके पास है। उनका ज़रूरत से ज़्यादा अमीर होना ही हमारी गरीबी कारण है। एक बात आज को फिर कह रहे हैं, गरीबी कभी ऐसे नहीं मिटेगी। आप कितना अच्छा नीति बना ले, कितना अच्छा नियम बना ले, गरीबी नहीं मिटने वाली। गरीबी तभी मिटेगी जब अमीरी को कंट्रोल करेंगे। अमीरी के कंट्रोल होने से ही गरीबी मिटेगी, नहीं तो गरीबी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। तो उसके लिए मैंने वचन पहला दिया था कि जिला के बाहर हम अपना ज़मीन नहीं खरीदेंगे। दूसरा बात हमने ये कहा था कि हमें जो सैलरी मिलेगी सरकार की, अभी आपके बिहार में क्या सैलरी है विधायकों की मुझे नहीं मालूम, झारखंड में 2,13,000 है, उसका मैं 75% जनता को डोनेट कर दूंगा। वो भी मैं लगातार कर रहा हूँ, और विशेषकर पढ़ने लिखे। अभी हाल ही फिलहाल देखिए, पहला बात जब हमारे झारखंड में जो रिजल्ट आया झारखंड बोर्ड का, जैसे आपके यहाँ बिहार बोर्ड है, तो झारखंड बोर्ड में जो रिजल्ट आया मैट्रिक और इंटर का, उसमें मैंने अपने विधानसभा में लगभग 110 बच्चों को राज्यपाल महोदय, जो हमारे झारखंड के महामहिम राज्यपाल गवर्नर है, उनकी मौजूदगी में मैंने उन्हें सम्मानित किया और लगभग अपना 3 महीना का सैलरी जो 5 लाख के आसपास होता है मैंने बच्चों को बांट दिया। टाइम मैनेज करना है। बताइए, ऐसा विधायक बिहार में तो एक भी अभी तक तो नहीं है, तो इसलिए नहीं विपिन जी बदलाव करेंगे। 1-2 और सवाल ले लेते हैं। देखिए मैंने आपको बहुत फॉलो किया है, मैंने हमेशा लगातार आपके सोशल मीडिया अकाउंट को देखता हूँ। आप कहते हैं कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कॉपी करते, चाहे डोमिसाइल नीति वाली बात हो। हाँ, निसंदेह मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा किया जिनको बड़े नेता कॉपी कर रहे हैं। हाँ, और अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन सर। याद रखना, चुनाव चिन्ह 6 तारीख के है ना, हमारा वोट मांग लिया। अब चलिए अपने। हाँ, तो चलिए ये जयराम महतो से हमने बात की, व्यस्त हैं लेकिन हमारे सभी सवालों का जो है वो जवाब दिया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।